कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ पार्ट। इसमें हम 25 से 30 टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो है वह है टीचर बिहेवियर आउट टू बी, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आइडियालिस्टिक है। इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज़, इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट जो होता है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंटरनेट। इनसेट आईबी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, इनसेट आईबी को कब लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह है 30 अगस्त 1983 को इनसेट आईबी को लॉन्च किया गया था। और ये काफ़ी बेहतरीन ये था जो कहीं ना कहीं टीचिंग के फील्ड में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है इनसेट आईबी को जब लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ द टास्क ऑफ यूजीसी, यूजीसी का मेन टास्क क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, के यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च टीचिंग और इसी के साथ साथ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मेन काम होता है यूजीसी का। और यूजीसी का फुल फॉर्म जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जगदीश कुमार जो है अभी यूजीसी के चेयरमैन है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नंबर सिस्टम। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज़, एजुकेशनल कंप्यूटर का मेन टास्क क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि स्कोरिंग द आंसर, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये तमाम चीज़ें होती है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑल ऑफ द एबव। यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविज़न प्रोग्राम वॉज फर्स्ट यूज्ड, कि यूनेस्को सैटेलाइट ने जिसने टेलीविज़न प्रोग्राम को डायरेक्ट किया सबसे पहली मरतबा उसे कब यूज़ किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1965। द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बिन डेवलप्ड बाई, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल को किसके ज़रिए से डेवलप किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्टूलोरो एंड डाविस, 1965 में इसको डेवलप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, कि जब स्टूडेंट ग्रुप लर्निंग करते हैं तो उस सूरत में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या आप उम्मीद रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द ग्रुप, कि जो आइसोलेटेड स्टूडेंट होते हैं, अलग थलग रहते हैं, उनको ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करने का मेन उपदेश होता है और मेन पर्पज़ होता है। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, सबसे पहली मरतबा एक छूट गया सबसे, यह है इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़, कि एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, बर्ताव है, सुलूक का है एक स्टूडेंट का। तो उस सूरत में एज ए टीचर आपका रोल क्या होगा जो उसके ऊपर कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज़। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऐसा कुछ कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और अगर वो रीज़न पता चल जाता है तो उसके बाद से फिर आप उसको रेमेडीज़ दें और उसी के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, 1961 में किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहली मरतबा माइक्रो टीचिंग का आयोजन किया जाता है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI इज़, CAI का करेक्ट मीनिंग क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI का फुल फॉर्म होता है। और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का रोल आजकल धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैन इज़ born फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन द चैन, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाई, ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है कि इंसान जो है आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह क्या है, एक चैन में है। इसको किसने कहा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे जिसको हम जे रूसो के नाम से जानते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। रिटेन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, रिटेन जो कम्युनिकेशन होता है उसमें किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे उसमें एल्गोरिथम को भी और उसी के साथ साथ डिसीजन टेबल दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन, कि सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्कूल मैनेजमेंट का होता है वो किन के ऊपर होता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल्स का। एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशियो वॉज 1:39 के प्राइमरी लेवल पे एक टीचर जो होता था 39 बच्चों पे एक टीचर होता था, ये रेशियो किस एजुकेशनल सर्वे में पाया गया? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 6 एजुकेशनल जो सर्वे हुआ था उसमें ये बात पाया गया था कि प्राइमरी लेवल पे जो टीचर होते हैं और बच्चों का जो रेशियो है 39 बच्चों पे एक टीचर है। A fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as, कि कंप्यूटर में कोई फॉल्ट हो जाता है जो कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने से रोक देता है, उसको कंप्यूटर के टर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, उसको बग कहा जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ लर्नड इन, कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लैंग्वेज का उसको कहाँ पे सीखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लैंग्वेज लेबोरेटरी। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स, कि जो स्कूल से बच्चे ड्रॉप होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टू लीव द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल, इसमें से कौन जो है एक गुड टाइम टेबल का प्रिंसिपल नहीं माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपको रथलेस मास्टर। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स भी होना चाहिए, वैरायटी भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही नहीं है। द रीज़न ऑफ अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज़, कि स्कूल से एस्केप करने का या इसी के साथ साथ अब्सेंट होने का रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, इनएफेक्टिव टीचर, इन तमाम की वजह से बच्चे या तो स्कूल छोड़ सकते हैं या स्कूल से भाग जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 26 सितंबर 1985 को। और अभी ये अगर हम बात करते हैं कि MHRD को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं हिंदुस्तान के। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़, डिसीजन मेकिंग का स्कोप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से ये आपका 4 सेट हो गया और हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आसानी हो जाए और आप चीज़ों को इजीली समझ सके और आप अपना आप को इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के से मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।